हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आसान फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि पुराने सेशंस आपने एंजॉय किए होंगे। आज हम फिर से इंग्लिश मीडियम में एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज रॉड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेक्शन ऑफ रिंग। उस सेक्शन ऑफ रिंग की हेल्प से हम एक सर्कुलर पार्ट का, सेमी सर्कुलर पार्ट का और क्वार्टर पार्ट का इजी गोइंग फाइंड आउट कर सकते हैं पोटेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फटाफट। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का सेशन। क्या पढ़ना है हमको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रॉड। ठीक है, तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज का टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on axis of charge rod, ये टॉपिक है हमारा आज का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रॉड। तो ध्यान दें, वी हैव टू कंसीडर अ रॉड हैविंग लेंथ L। कंसीडर this is a rod having length L. When plus Q charge is given to this rod, then it will be uniformly distributed over the length of the rod. ठीक है, we have to determine electric potential due to this rod on their axis. इसको axis पर we have to consider a point P on the axis of rod at which electric potential ड्यू टू दिस चार्ज रॉड इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये आपकी एक रॉड हो गई, चार्ज रॉड हो गई। इसके एक्सिस पर आपको क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। एंड दिस इज ए डिस्टेंस ए। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस ए। क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रॉड। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रॉड। सो कंसीडर अ रॉड हैविंग लेंथ L. When plus Q charge is given to this rod, then it will be uniformly distributed over its length and the length of rod become L. ठीक है, these are the two section of rod A and B. ये दो सेक्शन हो गए रॉड के। अब ये कैसे होगा? एक लीनियर चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, लीनियर चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। और अगर हमने पढ़ा था कि अगर ये लीनियर चार्ज के जैसे बिहेव करेगा तो हम क्या करेंगे? इस पर एक स्मॉल सेक्शन काटेंगे, चार्ज सेक्शन लेंगे एक स्मॉल। We have to consider this is a small charge section of length dx. ठीक है, and this is situated at distance x from point P. ये x से point P से कितने पर है? x डिस्टेंस पर है। फिर से ध्यान दें, अगर आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन याद है तो हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर हम x पर जाके dx लेंथ का एक छोटा सा सेक्शन कट करेंगे, एक स्मॉल पार्ट कट करेंगे। तो ये dx सेक्शन कट कर दिया हमने। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो अगर इस पॉइंट P पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है और ये x है, तो ये आपका जो चार्ज है इस सेक्शन का वो कितना हो जाएगा? dq। और ये चार्ज जो है वो कैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के जैसे व्यवहार करेगा, ये पॉइंट चार्ज के जैसे बिहेव करेगा। तो इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या आएगा? v dv इक्वल टू k dq by r, k dq by x। तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dx having charge dq, dq चार्ज के कारण या इस पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या आएगा? तो स्मॉल सेक्शन है तो पोटेंशियल भी स्मॉल होगा। तो dv इक्वल टू k dq by x, ये पोटेंशियल आ जाएगा। अच्छा, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन ये यहाँ पे लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो क्या होगा? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या होगा? ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड, लीनियर
चार्ज डेंसिटी ऑफ रोड, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रोड। रोड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एक्स। आप इसके अगर मल्टीप्लाई करें तो जो डी क्यू की वैल्यू है वो बन जाएगी डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डी एक्स। पुट वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डी क्यू की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमने लिखा पुट वैल्यू ऑफ डी क्यू, पुट वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। तो जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करोगे तो dv इक्वल टू क्या बनेगा, k लैम्डा dx अपॉन x, k लैम्डा dx अपॉन x। बात समझ में आ गई। देखो क्या हुआ, फिर से ध्यान दो। आपके पास एक रॉड थी L लेंथ की, आपको क्या करना था, इसके एक्सिस पर a डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर आपको क्या करना था, पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। जैसे इस रॉड को हमने चार्ज किया तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जब भी इसमें सॉल्व करते हैं तो हमने x पे जाके एक dx का एक छोटा सा एलिमेंट कट किया, चार्ज एलिमेंट कट किया, ठीक है, हैविंग चार्ज dq। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा होता है, क्या हो जाएगा, dq बाय dx, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मल्टीप्लाई किया तो dq आ गया। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण x डिस्टेंस पर पॉइंट P है तो इस पॉइंट P पर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो dv इक्वल टू k dq बाय x, k dq बाय x, dq को आपने क्या लिखा, लैम्डा dx अपॉन x। ठीक है, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो ये तो हमने एक छोटे से सेक्शन के लिए पोटेंशियल कैलकुलेट किया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। सो टोटल पोटेंशियल अगर मैं देखूं कि इस पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ध्यान दें, पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो हमने ये पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट किया। तो क्या लिखेंगे, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आएगा, V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv। कहां से कहां, B से, मतलब A से, कहां पर, A पर। इसका B से सेपरेशन A है और यहां से कितना है, L प्लस A। ठीक है, ये हमने लिमिट लगा दी। अब पुट वैल्यू ऑफ dv फ्रॉम इक्वेशन 2। तो पुट वैल्यू ऑफ dv फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने इसमें dv की वैल्यू पुट करनी है। तो v इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू l प्लस a। dv की वैल्यू क्या है, k लैम्डा dx बाय x। ठीक है, आगे देखिए हम इसको सॉल्व करें। जैसे ही इसको आगे अगर आप आगे सॉल्व करें तो देखिए आगे क्या बनेगा। ये सेक्शन में क्या लिख सकते हैं हमने इसको लिखा सॉल्व करके x के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो बाकी पूरा कांस्टेंट हो गया। मतलब हमने क्या लिखा, v इज इक्वल टू k लैम्डा, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन a टू l प्लस a। ठीक है, और dx अपॉन क्या आ जाएगा, x। ये बात समझ में आ गई। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन x इंटू dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, याद होना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। याद रखें, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो ये आपका क्या बना, v इज इक्वल टू k लैम्डा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन किया हमने log x, लिमिट लगा दी a से l प्लस a। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो v इक्वल टू k लैम्डा, लिमिट पुट करते हैं अपर लिमिट तो log l प्लस a माइनस लोअर लिमिट log a। फॉर्मूला बन गया किसका, log m माइनस log n का। किसका फॉर्मूला बन गया, log m माइनस log n का। तो v इक्वल टू k लैम्डा
log e बेस अप log m अपॉन n डिवाइड में आ जाएगा, तो k लैम्डा log e बेस l प्लस a अपॉन a, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या वैल्यू आ गई, k लैम्डा log e बेस l प्लस a अपॉन a। अगर हम इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या लिख सकते हैं आप इस फॉर्मूले में, क्या वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले में। देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब हम इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे कि आपने अगर इसका टोटल चार्ज कैपिटल Q कंसीडर किया, रॉड का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, कैपिटल Q, तो फिर मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, Q बाय L। अरे चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये K लैम्डा को कैपिटल Q बाय L और log E बेस क्या बनेगा, L प्लस A अपॉन A, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई, K लैम्डा को कैपिटल Q बाय L log E बेस L प्लस A अपॉन A, ये बात समझ में आ गई। बोलो कोई प्रॉब्लम। अच्छा आप चाहें तो K की वैल्यू और पुट कर लें। K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय L log E बेस L प्लस A अपॉन A, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हम यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के क्या है, एक्सिस पर, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के एक्सिस पर पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेक्शन ऑफ चार्ज रिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेक्शन ऑफ ए चार्ज रिंग। ठीक है, सिमेट्रिक चार्ज रिंग है, उसके सेक्शन पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, उसके सेंटर पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारा ये भी काफी अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक से ये सारे टॉपिक जो हैं आपके फाउंडेशन में काम आएंगे। सारे टॉपिक्स आपको किसमें, फाउंडेशन में काम आएंगे, फाउंडेशन के टॉपिक्स हैं ये सारे। तो हमने क्या करना है, आगे ध्यान दें, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है सेक्शन ऑफ चार्ज रिंग के लिए। तो देखो सेक्शन ऑफ चार्ज रिंग में पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या लिखा, टॉपिक क्या हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ ए चार्ज रिंग, सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सेक्शन ऑफ चार्ज रिंग, सेक्शन ऑफ चार्ज रिंग, एक चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पर, उसके सेक्शन के सेंटर पर एक सेक्शन लिया है हमने कोई, उसके सेंटर पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। ये एक्सिस हो गया, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड सेक्शन हो गया रिंग का, दिस इज ए चार्ज रिंग विच इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, दिस इज द सेंटर ऑफ रिंग। ठीक है, हमने इसको ज्वाइन करवा दिया इस पॉइंट से और इसको भी इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया। ये दोनों पॉइंट्स आपने जैसे ये ज्वाइन करवाए तो ये वाला जो यहाँ पे ये सेक्शन दोनों हमने इसके ज्वाइन करवा दिए। ठीक है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, मतलब जितनी सेक्शन इधर है उतना ही सेक्शन इधर है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। इसको हमने क्या किया, प्लस Q चार्ज दिया, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओवर द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ओवर द सर्कमफ्रेंस। इस सेक्शन को हमने मान लिया ये लेंथ कितनी है सेक्शन की, L, ऐसा कंसीडर कर लिया हमने कि इस सेक्शन की लेंथ L है। और ये जो सेंटर पे इसने जो एंगल फॉर्म किया है इस सेक्शन ने, वो हो गया अल्फा। कितना हो गया, अल्फा। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर एक स्मॉल पार्ट कट किया, स्मॉल पार्ट कट किया हैविंग चार्ज dq, एक स्मॉल सेक्शन कट किया इन दिस सेक्शन हैविंग चार्ज dq चार्ज का एक स्मॉल सेक्शन कट किया इस लेंथ पर, इस सरकमफ्रेंस पर, दिस इज द चार्ज dq। ठीक है, अब ये चार्ज dq, ये इसकी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है ना, आपको इस सेंटर पर बताना है, ये रेडियस r, ये रेडियस r, तो ये भी क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। और आपको इतने सेक्शन के कारण इस पर
लीनियर चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल सेक्शन, क्या लिखा, लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल सेक्शन, यहां पे हमने लिख दिया लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, लीनियर चार्ज डेंसिटी ड्यू टू एलिमेंट ऑफ रिंग, ड्यू टू एलिमेंट ऑफ रिंग। इस रिंग के एलिमेंट के कारण लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी लैम्डा इक्वल टू डी बाय, अब आपने इसका चार्ज तो डी क्यू कंसिडर किया है और लेंथ क्या कंसिडर किया है, डीएल, तो हमने क्या लिखा, डी क्यू बाय डीएल। तो यहां से अगर आप देखें कि लैम्डा की वैल्यू क्या बनेगी, तो डी क्यू आपका आ जाएगा, डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल, डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल, ये फर्स्ट इक्वेशन, डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल। अब हमने ऐसा पढ़ा है कि इस पर जो हमने स्मॉल सेक्शन लिया है, एक पॉइंट चार्ज के जैसे वेव करेगा, कैसे वेव करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसे वेव करेगा, और पॉइंट चार्ज के जैसे वेव करेगा तो इस पर पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल सेक्शन ऑफ रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉल सेक्शन ऑफ रिंग, रिंग के सेक्शन के कारण हम इस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो हमने लिखा पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल सेक्शन ऑफ रिंग, पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल एट सेंटर, ऐसे लिखें, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, एलिमेंट ऑफ रिंग, पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, रिंग के स्मॉल एलिमेंट के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, dV इक्वल टू के क्यू बाय आर, क्या आएगा, के क्यू बाय आर, तो के डी क्यू बाय आर। पुट वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ डी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है हमको, कहां से पुट करनी है, फर्स्ट इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो के डी क्यू को क्या लिखा, लैम्डा डीएल बाय आर, क्या लिखा, लैम्डा डीएल बाय आर, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आई, हमने क्या किया, इस सेक्शन के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, इस स्मॉल सेक्शन जो है DQ सेक्शन के कारण यहाँ पे क्या कर लिया, पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अगर आपने इसके कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, स्मॉल एलिमेंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया, तो इस सेक्शन के कारण टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। तो डीएल का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखें, टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, टू कैलकुलेट द टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टू कैलकुलेट टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा, V इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dV, पुट वैल्यू ऑफ dV फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या लिखा, पुट वैल्यू ऑफ dV फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से आपको इसमें क्या करना है, dV की वैल्यू पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 2 से हमने अगर इसमें dV की वैल्यू पुट की तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन 2 से हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें dV की वैल्यू पुट कर दी, k लैम्डा dl बाय r, k लैम्डा dl बाय r, ये है। तो हमने क्या लिखा, v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा dl अपॉन r, ये इसकी वैल्यू है। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, l के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, l के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, l के रिस्पेक्ट में। तो हमने लिखा v इक्वल टू k लैम्डा बाय r, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा आपका, यहाँ पे dl का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, dl का इंटीग्रेशन क्या आएगा,
v इक्वल टू के लैम्डा एल अपॉन आर। डीएल का इंटीग्रेशन, सॉरी डीएल का इंटीग्रेशन कैपिटल एल, डीएल का इंटीग्रेशन क्या कैपिटल एल आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन क्या कैपिटल एल, क्योंकि आपने इस पूरे सेक्शन का लेंथ कितना कंसीडर किया है एल, पूरे सेक्शन का लेंथ कितना है एल है, तो इसका इंटीग्रेशन करके एल आएगा। अगर आप कंप्लीट रिंग लेते तो क्या आता 2 पाई आर आता, कंप्लीट रिंग लेते तो क्या आता 2 पाई आर आता। ए डीएल सेक्शन के लिए लिया है तो कितना आएगा एल आएगा, तो ये आ गया। अब लेकिन अगर मैं इस कंप्लीट रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखूं, इस कंप्लीट रॉड के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखूं, उसको लिखने से पहले हमने क्या, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल पर हमको डिटरमाइन करना था अल्फा पर, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है एंगल इक्वल टू, ध्यान दें एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरा तरीका देखें, हमने इस सेक्शन के लिए लिखना है तो एंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है अल्फा, आर्क कितना है एल, रेडियस कितना है आर, मल्टीप्लाई करें तो एल इक्वल टू क्या बन जाएगा आर अल्फा, एल इक्वल टू आपका क्या बन गया आर अल्फा। बात समझ में आई, एल इक्वल टू आर अल्फा बन गया। तो देखें यहां ये वैल्यू पुट करें तो v इक्वल टू के लैम्डा बाय आर और एल की जगह मैंने आर अल्फा लिख दिया। अब आप एक बात देखें, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो आपका फॉर्मूला क्या बना, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया आपके पास में। क्या आ गया फॉर्मूला, क्या आ गया, अगर आपका आर से आर कैंसिल हो गया तो के लैम्डा इंटू अल्फा, क्या आ गया v इक्वल टू के लैम्डा इंटू अल्फा, दिस इज द फॉर्मूला। अल्फा क्या है एंगल, लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान दें ये स्मॉल सेक्शन के लिए कैलकुलेट किया है। अब आप चाहे रिंग हो, कंप्लीट रिंग हो, सेमी सर्कुलर सेक्शन हो, क्वार्टर पार्ट हो, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए हम बताते हैं उसमें हमको कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने कहा कि आपको एक रिंग गिवन है और उस रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बतलाइए। आपको क्या है कंप्लीट रिंग है और उस कंप्लीट रिंग के कहाँ बताना है सेंटर पर बताना है। तो यू हैव टू गिवन अ कंप्लीट रिंग, आपको ये कंप्लीट रिंग गिवन है, ठीक है। अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। हमें एक कंप्लीट रिंग गिवन है, एक कंप्लीट रिंग है ये, इस कंप्लीट रिंग के, चलो ठीक है, इस कंप्लीट रिंग के इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और आपसे पूछा जाए कि इसका रेडियस आर है, तो इस कंप्लीट रिंग के सेंटर पर, कहां पर कंप्लीट रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बतलाइए क्या आएगा, कंप्लीट रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल बतलाइए क्या आएगा। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या है v इक्वल टू के लैम्डा इंटू अल्फा, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अल्फा क्या था एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, अल्फा क्या था एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो ये कंप्लीट पार्ट सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा पाई, सॉरी कितना बनाएगा 2 पाई, 360 डिग्री की होती है ना ये कंप्लीट पार्ट, कितने का होता है 360 डिग्री का। तो ये कंप्लीट पार्ट सेंटर पे एंगल कितना बनाएगा 2 पाई, कितना बनाएगा 2 पाई। तो हमने क्या लिखा, क्या लिखा के लैम्डा अल्फा की जगह क्या लिखा 2 पाई। वैल्यू पुट करें सबकी, सबकी वैल्यू रखो तो v इक्वल टू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई लैम्डा, 2 पाई लैम्डा। कंप्लीट रिंग के लिए लैम्डा क्या आएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू आएगा क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज अपॉन लेंथ। तो चार्ज कैपिटल क्यू मान लिया, लेंथ 2 पाई आर होगी, यहाँ पे कितनी होगी लेंथ 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग, सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग कितना है 2 पाई आर। तो जरा इसको सिंपलीफाई करके देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई इनटू लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, एक फॉर्मूला तो यही हो गया आपका, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई Q/2 पाई आर, Q/2 पाई आर। अब एक बात ध्यान दें आपका यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई गया तो पोटेंशियल क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। बात समझ में आई। अच्छा अब ये तो मैंने कंप्लीट सेक्शन के लिए कैलकुलेट किया, किसके लिए कैलकुलेट किया कंप्लीट सेक्शन के लिए। मैं कहूं कि आप ऐसा करिए सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए कैलकुलेट करके बताइए, किसके लिए सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए कैलकुलेट,
के लैम्डा अल्फा, के लैम्डा अल्फा। मैंने कहा सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए कैलकुलेट करके बताइए, तो देखिए क्या आएगा। सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या आएगा, तो देखिए सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए हमको करना है, तो ये आपका सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया एक रिंग का, और इसके सेंटर पर मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ। वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट सेंटर, आर रेडियस हो गई, ये भी रेडियस आर हो गई। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको क्या सेंटर पर बताना है, ओ पर ये रेडियस आर हो गई इस सेक्शन की, ठीक है। तो पोटेंशियल V इक्वल टू के लैम्डा अल्फा, इसको आपने चार्ज दे दिया प्लस क्यू चार्ज दे दिया, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने क्या बना दी, लैम्डा, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या बना दी, लैम्डा बना दी। अच्छा, तो V इक्वल टू के लैम्डा अल्फा, अल्फा सेमी सर्कुलर पार्ट है तो एंगल कितना बना, पाई, कितना बना, पाई। सिंपल 180 डिग्री बनाना, तो आप क्या लिखोगे, अल्फा को यहाँ पे क्या लिखोगे, पाई लिखोगे। अब लैम्डा यहाँ पर क्या होगा, अगर कैपिटल क्यू चार्ज है तो लैम्डा इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन लेंथ। सेमी सर्कुलर पार्ट टोटल का 2 पाई आर, तो हाफ पार्ट का पाई आर, कितना, पाई आर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो V इक्वल टू के क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा को Q अपॉन पाई आर, Q अपॉन पाई आर इंटू पाई। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा क्या, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। दिस इज द आंसर। सेमी सर्कुलर पार्ट किसी का भी मैं कहूं 1/4 पार्ट का तो भी आ जाएगा, यहाँ पे पाई की जगह 1/4 के लिए पाई/2 लिख देना, क्या लिखेंगे, पाई/2, ठीक है। तो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा 2 पाई r/4 लिख दोगे तो ये क्या बनेगा, पाई r/2 बन जाएगा, वहां पे सॉल्व हो जाएगा। अब मैंने आपको एक कंप्लीट सेक्शन दिया, एक आपको कंप्लीट रिंग दे दी, इस कंप्लीट रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल चाहिए मुझे। तो आप कहोगे अभी तो कैलकुलेट किया था, लेकिन मैंने क्या किया, इस सेक्शन को तो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और जितना इसका पॉजिटिव है उतना ही सेक्शन पर मैंने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मैं कहूं टोटल पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल एट सेंटर क्या आएगा, तो देखिए भैया जितना इसके कारण ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, पॉजिटिव आएगा, और इस पार्ट के कारण नेगेटिव आएगा, माइनस क्यू लिखोगे आप। तो इस पार्ट के कारण पॉजिटिव, इस पार्ट के कारण नेगेटिव, तो टोटल पोटेंशियल कितना, अरे बतलाइए ना, टोटल पोटेंशियल कितना, 0, टोटल पोटेंशियल 0, क्योंकि जितना इसके कारण पॉजिटिव उतना इसके कारण नेगेटिव, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा। हम कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए सेक्शन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें हम चार्ज रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, आसान फिजिक्स को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।